अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, हम कोई भी प्लेट है उसके ऊपर मैंने ना ऐसे प्लेट कर देना, जैसे पेंट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर उस तरह से, और ये काम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए किया जाता है। तो ये प्रोसेस है जिसमें एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट करना है इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए। ठीक है, जैसे दीवार पे पेंट करते हो तो उसी तरह से हमने एक मेटल को दूसरे मेटल पे कोट करना है। अच्छा, जिस मेटल के ऊपर कोट करना है ना उसको आप कैथोड बना देते हो, और जिसको कोट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस मेटल को कोट करना है इसके ऊपर, तो इसको एनोड बना दोगे पॉजिटिव, और दूसरे को कैथोड बना दोगे जो कि नेगेटिव होता है। इससे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है उसको पेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि उस पर जंग नहीं लगता। तो इट प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम करोजन, जंग लगने से बचाता है। अपीयरेंस हमें अच्छा लगता है पेंट की हुई चीज़ें। और यूज़ फॉर जिंक प्लेटिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। टिन प्लेट करनी हो या क्रोमियम प्लेटिंग, 3 चीज़ों की एप्लीकेशन जिसको अभी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन आती है जिंक प्लेटिंग। जिंक प्लेटिंग क्यों की जाती है, ताकि हम स्टील को जंग लगने से बचा सकें। अब मैंने किसी भी स्टील के ऊपर क्या करना है, प्लेट करना है ना, कोट करना है, जंग लगने से बचाना है। तो मैंने स्टील का ऑब्जेक्ट है उसको कैथोड बनाने, क्योंकि उसके ऊपर करना है। किस चीज़ को करना है, जिंक मेटल को, तो उसको एनोड के तौर पे ले लिया। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। पोटेशियम जिंक साइनाइड जो है वो सोडियम, जिसमें सोडियम साइनाइड भी हो। ठीक है, तो आप देखो मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं। पोटेशियम जिसको के से लिखते हैं, जिंक जेनाइड से, CN को साइनाइड। तो पोटेशियम जिंक साइनाइड और जिंक साइनाइड, तो ये चीज़ यूज़ की गई है। बेसिकली इस चीज़ से ये बनाया गया और इसको आगे फर्दर जो है वो यूज़ किया है। और इसको यूज़ करके ये जो जिंक मिला है ना, इसी की हमने कोटिंग करनी है, क्योंकि हमने जिंक की कोटिंग करके करना है। ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैथोड की तरफ जाते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं रिडक्शन, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो इसकी प्लेटिंग सेम वैसी ही होगी जैसे हमने लास्ट पे एक कॉपर वाले को लेकर यूज़ किया था, कि कॉपर के जो यहाँ पर जिंक है वो मेल्ट होता जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कौन सा एनोड पे कौन सा मेटल यूज़ किया है, जिंक मेटल। यहाँ पर जिंक है, ये जो जिंक है ना, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो निकालना ये होता है लेने वाला। लेने वाला यहाँ लिखते हैं, जब निकालते हैं तो एरो के बाद लिखते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और किस में कन्वर्ट हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो +2 चार्ज है। +2 बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये यहाँ से क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ठीक है, ये निकाल के अपने अंदर से निकाला जा रहा है और सोल्यूशन में भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जिंक था, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर भी जिंक है ना, इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग जिंक साइनाइड। ये जो जिंक है ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन या ये इसको लेगा और यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा। या आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पर जो जिंक पड़ा हुआ है वो ये तो निकाल रहा है, चलो ठीक है ये निकाल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे जिंक पड़ा हुआ है वो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। लेने वाली चीज़ को यहाँ लिखे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने वही लिए जो ये निकाल रहा था, और जिंक मेटल बन रहा है और वो यहाँ पर इसके ऊपर आके कोट होता जाएगा। तो ये चीज़ पतली होती जा रही है, क्योंकि ये अपने अंदर से जिंक निकाली जा रही है और सोल्यूशन भेजी जा रही है। ये यहीं से लेकर इसके ऊपर क्या होता जा रहा है, कोट होता जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो जिंक का मेटल पड़ा है वो अपने आप को बिल्कुल पतला करके ख़त्म हो जाता है, और ये यहाँ पर सारा कोट हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टील है बेसिकली, EEL। तो जिंक जो है डिपॉजिट हो जाता है स्टील पे, लेकिन इसके रिस्क ये है, इसमें CN जो यूज़ हुआ है साइनाइड, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। दे मस्ट नो बी रिलीज इनटू रिवर स्ट्रीम्स। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे बिल्कुल रिवर्स और किसी भी नदी नाली में फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक्वेटिक लाइफ को ख़तरा होता है उनके लिए। उसके बाद हम करेंगे टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग का क्या काम होता है, फूड को क्रोजन से बचाना। तो आपने देखा होगा टिन के अंदर जो फूड आते हैं, जैसे कॉकटेल्स वगैरह, पाइनएप्पल के, ये सारे जो होते हैं वो टिन के अंदर होते हैं। तो हमने टिन की प्लेटिंग करनी है ताकि हम फूड को क्रोजन से बचा सकें। इलेक्ट्रोड्स जो हम यूज़ करते हैं, हमने क्या करना है, जिसके ऊपर करना है वो स्टील की कैन होती है, तो उसको कैथोड ले लिया है। उसके ऊपर क्या करना है, टिन के मेटल को कोट करना है, तो ये एनोड हो जाएगा। और हम इसमें ये स्टेनस सल्फेट जो होंगे, SnSO4, ये यूज़ करेंगे विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4।
और इससे ये हमें आइंस मिलेंगे। अब सेम वही प्रोसेस है, एनोड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालता जाएगा और यही जो होगा कि वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं कैथोड की तरफ उनसे लेकर और इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। फिर है क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम करने से शाइन मिलती है, क्रोजन रेजिस्टेंस मतलब जंग लगने से बचाता है और सरफेस जो होती है सख्त हो जाती है। क्रोमियम डज नॉट स्टिक विद स्टील। प्रॉब्लम ये है कि क्रोमियम जो होता है वो स्टील के साथ चिपकेगा नहीं। तो सबसे पहले हम स्टील को कोट करते हैं कॉपर के साथ और निकल के साथ, फिर उसके ऊपर क्रोमियम अप्लाई करते हैं। तो हमने एनोड ले लिया क्रोमियम मेटल का। क्रोमियम मेटल का क्यों लिया? क्योंकि जिसको चिपकाना होता है वो हम एनोड पर लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड। तो इलेक्ट्रोलाइट कैथोड क्या होगा? जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है, तो स्टील के ऊपर लगाना, लेकिन स्टील पहले से हमने कोट कर दिया निकल और कॉपर के से कर दिया ताकि इसके ऊपर क्रोमियम चिपक जाए। और ये इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। एनोड जो है वो कॉपर का बना हुआ है ना, तो कॉपर से वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देगा और इसमें बन जाएगा। और ये जो कैथोड पे है ये वही 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा? Cr। तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ये क्या था? एनोड, ये क्या था? कैथोड। ये अंदर से दो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, सोल्यूशन में आ गया। और ये क्या करता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसको पूरा करके और फिर क्या बन जाता है? जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, जिंक बन गया था और ये जिंक जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। बाकी सारे भी सेम ऐसे ही हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।